औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मेरी उम्मीदें, मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपके वालिदैन को सेहत और ज़िंदगी दे। तो प्यारे बच्चों, सोशल स्टडीज़ और यूनिट नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 2। सोशल स्टडी का यूनिट नंबर 5 जो है, इसके 4 पार्ट हैं और आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं और इसका नाम है जी फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका टॉपिक है, ये आज आपका यूनिट है और इसमें हम इस चैप्टर के तमाम एक्सरसाइज जो है ये हम सॉल्व करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो जितनी भी ऑब्जेक्टिव इसमें मौजूद है वो तमाम हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट शॉर्ट एक्सरसाइज इसमें शामिल होगी। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? तो और अभी तक अगर मेरे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सोशल स्टडीज़ क्लास 5 की है जी ये, और ये अब आपको नज़र आ गया कि यूनिट नंबर हमारे पास 5 है, फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान है और कंप्लीट जो इसकी एक्सरसाइज है ये हमने सॉल्व करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि सबसे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है जी। वेयर इज द माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड? पाकिस्तान का माउंटेन रीजन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? द माउंटेन रेंज बिगेन इन द फार नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान माउंटेन रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिला है ये 3 मेजर इसके पार्ट्स हैं। सबसे जो पहला है वो है नादरन माउंटेन रेंज, दूसरे नंबर पर है नादरन वेस्टर्न माउंटेन रेंज और तीसरे नंबर पर है हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन रेंज। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। डेजर्ट्स प्यारे बच्चों सहरा को कहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अहम तीन की जगह दी हुई तो 3 ही कहेंगे। 3 डेजर्ट्स के नाम लिखने हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या है जी। पहला हमारे पास है जी थल, दूसरा हमारे पास है जी थर और तीसरा हमारे पास है खारान। राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 3 है, थर और खारान। और माउंटेन रेंज जो हमारे पास है, रीजन्स हैं ये भी 3 है, नादरन माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज और वेस्टर्न माउंटेन रेंज। यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी। डिफाइन फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन को आपने डिफाइन करना है। अब फिजिकल रीजन इज एन एरिया with geographic borders or boundaries that are part of natural landscape। जो कि नेचुरल लैंडस्केप का हिस्सा होते हैं वो इसकी फिजिकल रीजन्स कहलाते हैं। फिजिकल रीजन इज एन एरिया विद जियोग्राफिक बॉर्डर्स, जो खुद कुदरती तौर पर इसके बॉर्डर्स होते हैं, और बाउंड्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप। तो प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई? हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो फिजिकल रीजन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? माउंटेन रेंज है, प्लेटोज है, प्लेन एरियाज, नंबर 4 डेजर्ट्स एरियाज, नंबर 5 कोस्टल एरियाज। नंबर 1 माउंटेन रेंज, पहले पहाड़ी सिलसिले हैं, दूसरे प्लेटोज
हमारे पास पोटोहार का जो एक निज़ाम है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर प्लेन एरिया, जो हमारे पास मैदानी इलाके हैं, डेजर्ट सहरा का जो इलाका है, कोस्टल समंदर के साथ साथ जो इलाका होता है उसे कोस्टल एरियाज कहते हैं। समंदर के साथ साथ हमारा इलाका है सिंध में और बलूचिस्तान में। तो जैसे बलूचिस्तान में जो हमारे पास वो बन रही है बंदरगाह, क्या कहते हैं उसे जी, बताइएगा। चले, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि हमारी जो बंदरगाह है बलूचिस्तान में जो बन रही है उसका क्या नाम है। माउंटेन रेंज, प्लेटोज, प्लेन एरियाज, डेजर्ट्स एरियाज एंड कोस्टल एरियाज। राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो। बलूचिस्तान के जो अहम दरियाओं के नाम हैं वो क्या है? जोब, पोराली, हंगोल, हब एंड दश्त। जोब, पोराली, हंगोल, हब एंड दश्त। तो ये थे हमारे बलूचिस्तान के इम्पोर्टेंट रिवर्स के नेम्स। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। राइट द 3 सेंटेंसेस अबाउट K2। K2 आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन जो चोटी है दुनिया की जो है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड गॉडविन ऑस्टन, इसे हम गॉडविन ऑस्टन कहते हैं। इट्स हाइट इज 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी बुलंदी है सतह जमीन से। इट्स ग्लेशियर्स आर सैचिन, बल्टोरो एंड बेफो। और इसकी जो ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ी सिलसिले जो है वो बर्फानी इलाके जो है वो है सियाचिन, बल्टोरो और बेफो। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट। यस, पिछले में मैंने पूछा था बलूचिस्तान में कौन सी ग्वादर है, तो क्या है जी? ग्वादर पोर्ट। The port of Gwadar will be an important hub of Pakistan economic activities in the future. This port is an important part of China-Pakistan Economic Corridor (EPEC). चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना अपनी चीज़ें यहाँ पर लाकर यहाँ से पूरी दुनिया से बेचा करेगा और पाकिस्तान को भी, तो इसलिए इसे CPEC का नाम दिया गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्लान टू बी बूस्ट ट्रेड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सॉरी। चलिए जी, अब हमारे पास डिटेल क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और डिटेल क्वेश्चन देखते हैं जी। डिटेल क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सहराई इलाके, मैदानी इलाके हैं, इनके नाम कंप्रिहेंसिव नोट लिखना है इन पे। द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान आर वेरी फर्टाइल, ये बड़े जरखेज होते हैं। द क्लाइमेट, यहाँ की आबोहवा, वाटर पानी एंड सॉइल और मिट्टी ऑफ दिस रीजन आर सो फार्मिंग, ये फार्मिंग के लिए, ज़मीनें काश्त करने के लिए, पौधे उगाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं जी, अपर इंडस प्लान और लोअर इंडस प्लान। सिंध इंडस प्लान, सिंध के ऊपर वाला हिस्सा और सिंध के नीचे वाला हिस्सा। अपर इंडस प्लान एंड द लोअर इंडस प्लान। अपर इंडस प्लान क्या है जी? द अपर एरिया ऑफ इंडस रिवर covers most of the provinces of Punjab. This region is also called a land of 5 rivers. The plain is made of soft and fertile soil brought down by rivers. These rivers include the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. Lower Indus plain क्या है जी? Below मिठनकोट till Thatha, ठठा हमारा एक इलाका और मिठनकोट भी हमारा एक इलाका है। बिलो नीचे, मिठनकोट से नीचे और ठठा तक
द इंडस फॉर्म इट्स डेल्टा, इंडस अपनी जमीन बहा के लेके आता है, इट्स डेल्टा। द एरिया इज कॉल्ड लोअर इंडस प्लान। दिस इंडस रिवर फ्लो एज माइटी सिंगल रिवर, ये एक ताकतवर अकेला दरिया है, बिफोर फॉलोइंग इनटू द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में मिलता है। कराची वाला जो समंदर है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? अरेबियन सी। दिस प्लान इज आल्सो वेरी फर्टाइल एंड इज एरिगेटेड बाय द इंडस रिवर, और ये तमाम जो इलाका है ये दरियाए सिंध के साथ साथ है, इंडस रिवर के साथ साथ है, और दरिया सिंध ही इसे सैराब करता है। रिवर इंडस डिवाइड्स इनटू distributaries as it form a delta, that is why the area is fertile। क्योंकि ये अपनी जब पानी आता है तो पानी के अंदर नमकियात होते हैं और वो इसको फर्टाइल बना देते हैं, जरखेज बना देते हैं, तो यही वजह वहाँ पर काश्तकारी की जाती है। तो ये दरिया की अपनी वजह से होता है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रिवर लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेन एरियाज विद दोज लिविंग इन डेजर्ट एरियाज। पाकिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं उनका कंपेयर करना है, अपने उनको जोड़ना है जो सहरा में रहते हैं। सहरा में रहने वाले लोगों का क्या तरीक़ाकार है और जो लोग पहाड़ी पे इलाके में रहते हैं उनका क्या होता है। माउंटेन रेंज, द विंटर इज़ वेरी कोल्ड, सर्दियाँ बहुत सर्द होती हैं। स्नोई एंड पीपल वेयर थिक वोलन क्लॉथ, बड़े बड़े वोलन के कपड़े, ऊन के कपड़े पहनते हैं। कैटल रेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, भेड़ बकरियाँ लोग पहाड़ों पर चलाते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर, लोगों का ज़्यादातर ये भेड़ बकरियाँ चलाना है। डेजर्ट में क्या करते हैं? लैक ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी होती है। पीपल फेस डिफ़िकल्टी, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। पीपल डिपेंड ऑन हैंडीक्राफ्ट, लोग हाथ की बनी हुई चीज़ों पर इंतजार करते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल फॉर लिवलीहुड, और रहने के लिए जानवर पाल देते हैं। जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं क्योंकि इनसे फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई कि माउंटेन रेंज में रहने वाले जो लोग हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ऊन के कपड़े पहनते हैं, भेड़ बकरियाँ चरा कर गुजारा करते हैं। और जो थल में रहते हैं, सहरा में रहते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, बहुत गर्मी होती है। लोग अपने रोज़गार के लिए जानवर पालते हैं और हाथ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ टूरिज्म। सियाहों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद है और क्या कुछ हमें और करना चाहिए। विद शाइनिंग डेजर्ट्स, चमकते हुए सहरा, एंड सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स, और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ जो कि पाकिस्तान में हैं, लाइक K2, ब्यूटीफुल रिवर, खूबसूरत दरिया, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड वाटर राफ्टिंग, ट्राउट फिशिंग, जीप, कैमल एंड जॉक सफारीज, एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा एंड फाना, पाकिस्तान इज हेवन फॉर टूरिस्ट। तो जो लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, सहराओं को, चमकते हुए सहराओं को और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को और दरियाओं को, जो वाटर पानी के राफ्टिंग, पानी में ट्राउट फिश को पकड़ने के, या जीप के या ऊँटों के मुकाबले करवाने या सफारी के मुकाबले करवाने के लिए, फ्लोरा और फाना या इनके शौकीन होते हैं, वो पाकिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ पर हर चीज़ सियाहों को मिलती है। पाकिस्तान सियाहों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम किया गया है। लोगों के लिए इतने वसाइल नहीं है कि लोग सियाहों को अकोमोडेट कर सकें।
जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एक एक्टिविटी आ गई है जी, माउंटेन। माउंटेन का हमने एक डायग्राम बना के, बेटा इस तरह से ये आपके पेपर में आएगा। नादरन माउंटेन है, वेस्टर्न माउंटेन है और वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, इनका ये दिया होगा और आगे हमने इनके बारे में बताना है। जैसे ही हमारे पास है नादरन माउंटेन रेंज, तो ये मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम होती है। पहले हिस्से को क्या कहते हैं, कराक्रम, और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको देखते हैं क्या कहते हैं जी, हिमालयाज। नादरन माउंटेन जो है ये दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, कराक्रम और हिमालयाज। जो हिमालयाज है ये मज़ीद आगे तीन हिस्सों में तकसीम होता है। पहले हिस्से को क्या कहते हैं, शिवालिक हिल्स, और दूसरे हिस्से को कहते हैं लेजर हिमालयाज, और तीसरे हिस्से को कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज। जो नादरन वेस्टर्न माउंटेन रेंज है इसका एक ही हिस्सा होता है और उसका नाम है हिंदू कुश। वेस्टर्न माउंटेन रेंज जो है ये मज़ीद आगे तीन हिस्सों में होती है। तो इसके जो तीन हिस्से हैं, पहला है कोहे सफ़ेद एंड खुजिस्तान हिल्स, और जो दूसरा हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, सुलेमान रेंज एंड कोकिरतर रेंज, और जो तीसरा और लास्ट पार्ट है उसका नाम है रास्को एंड चागी रेंज, रास्को एंड चागी रेंज। तो बेटा ये हमारा माउंटेन रेंज के बारे में एक पूरा आपको डिटेल क्वेश्चन है। ये बच्चों ने ज़बानी याद करना, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्लेटोज हैं, और ये भी हमने एक डायग्राम के जरिए शो किया हुआ है कि प्लेटो को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बलूचिस्तान प्लेटो और पोटोहार प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, देखते हैं वो क्या है जी। ये भी एक एक्टिविटी है और ये डेजर्ट के बारे में है। डेजर्ट को मैंने ऑलरेडी बताया था, तीन हिस्से हैं इसके, थल, थर और खारान। थल पंजाब में है, थर पंजाब और सिंध में है, खारान बलूचिस्तान में है। और ये जो थर है ये पंजाब और सिंध में है, लेकिन मज़ीद इसकी जो दो हिस्से हैं, जो सिंध में हिस्सा है उसका नाम नारा है, और जो पंजाब में इसका हिस्सा है इसका नाम चोलिस्तान है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये बेटा आपके एग्जाम में आने वाला है, अगर आपने याद करना है। द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंजेस, देखते हैं जी क्या है जी, हाईएस्ट K2, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हाईएस्ट पीक जो हिमालय के उसका नाम क्या है, नागा पर्वत। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश, बोलें जी, तिरचिकमीर। द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ पाकिस्तान इन वेस्टर्न माउंटेन रेंज, क्या नाम है जी, खैबर, खुर्रम, टोची, गोमल एंड बोलान। द बिगेस्ट साल्ट माइन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नमक की जो कान है किधर है, खेड़ा साल्ट माइन। हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान माउंटेन, तो इसका क्या नाम है जी, तख्त सुलेमान। इम्पोर्टेंट सीज पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट सीज, और तो उनका नाम है कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर है, पसनी है और जीवानी। ठीक हो गया पहले बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है प्यारे बच्चों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर नीचे कीजिएगा, थम्स अप, जहाँ पे थंब का निशान अप है इस पे आपने क्लिक करना है। नीचे कमेंट्स लिखने हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो भी लिखना है, बुरा लगा है तो भी लिखना है, और अगर कोई मेरी आपको बात पसंद नहीं आई तो वो भी लिखनी है, और दोस्तों को बताना है, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।